चलो अब साथ चलते हैं नॉवेल बाय शम्सा इकबाल, पार्ट 6। जब साद आइसक्रीम लेने बाहर गया तो माहीन भी लॉन में चहलकदमी करने लगी और आहट पर उसने मुड़कर देखा तो हादी चंद कदम दूर खड़ा उसे ही देख रहा था और वह चलते हुए उसके पास आकर खड़ा हुआ। और तभी उन दोनों के दरमियान काफी खामोशी रही और फिर खामोशी को तोड़ा माहीन ने और कहा, आई एम सॉरी। इट्स ओके। हादी ने सर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, यह बताएं कि आप आर्मी वालों से इतना चिढ़ती क्यों हैं? हादी ने सामने लगे हुए फूलों को देखते हुए उससे पूछा। ऐसा नहीं है, मैं चिढ़ती नहीं हूं। मेरे पापा भी एक आर्मी ऑफिसर थे और वो मेरे आइडियल थे। बस एक डर दिल में बैठ गया आर्मी में मौजूद खुद से जुड़े लोगों को लेकर। हैदर भाई को भी लेकर दिल बहुत परेशान रहता है। वो इतनी मासूमियत से हादी को ये सब बता रही थी कि उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई बच्चा किसी हादसे से खौफजदा हो। माही, हादसे तो किसी के साथ भी हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं है कि इन हादसों का ताल्लुक आर्मी से हो, या इसका मतलब ये नहीं है कि हादसे सिर्फ आर्मी फैमिलीज के साथ ही पेश आ सकते हैं। हादी ने बड़ी नरमी से उसे समझाया और हैदर ने उसे माहीन के इस डर के मुतालिक तो पहले ही बताया हुआ था और उसे अंदाजा नहीं था कि यह खौफ उसके दिल में बहुत अंदर तक अपनी जड़ें फैला चुका है। एक ऑफिसर की फैमिली को, एक आर्मी ऑफिसर की फैमिली होने पर फख्र होता है माही। हादी ने माहीन के लिए हैदर के मुंह से हमेशा ही माही का लफ्ज सुना था, तो इसलिए अब वो भी उसे माही ही कह रहा था। और तभी माहीन उसे कहने लगी कि यतीम कहलाना किसी के लिए काबिले फख्र बात नहीं होती मेजर हादी, लेकिन एक शहीद की बेटी कहलाना बहुत फख्र की बात होती है माही। लेकिन मैं एक लम्हे के लिए भी उन्हें भूल नहीं पाई। हमें हमेशा उनकी बहुत जरूरत महसूस होती है, हर पल, हर लम्हा। तुमसे ज्यादा इस मुल्क को उनकी जरूरत थी, तभी तो अल्लाह ताला ने उन्हें शहादत का रुतबा दे दिया। और अल्लाह तो बेहतर नहीं, बेहतरीन फैसले करता है ना। हादी उसका खौफ दूर करने की कोशिश कर रहा था और फिर वो कहने लगी कि मुझे पापा बहुत याद आते हैं। आप नहीं जानते, जब पाकिस्तानी परचम मामा के हाथ में थमाया गया था ना, तो मुझे उस परचम से खौफ महसूस हुआ था। और वो आंखें बंद किए दुख से उन लम्हों को याद कर रही थी, क्योंकि यही झंडा जब उनके सीने पर सजा होता था तो उनके लिए यह फख्र का बाइस था। और मुझे हैदर भाई के लिए भी डर लगता है, अल्लाह ना करे कि पापा की तरह वो भी। और उसने दुख की शिद्दत से अपनी आंखें ही बंद कर ली। तो हादी कहने लगा कि आर्मी वाले अल्लाह की रजा के लिए राहे हक में लड़ते हैं, तो उनकी हिफाजत भी तो अल्लाह खुद ही करते हैं ना। वो नरमी से उसे कायल कर रहा था। जो भी है, मेरा दिल डरता है भाई के लिए और अब साद के लिए भी। और तभी जीशान साहब जाने कब वहां आकर खड़े हो गए थे और उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। जानती हो बेटा, वालिदैन के लिए बहुत फख्र की बात होती है अगर उनके बच्चे आर्मी में हो। उन्होंने बड़ी नरमी से उसके सर पर हाथ फेरा और वो लम्स माहीन को बिल्कुल अपने पापा के लम्स जैसा लगा और वो उनके सीने से जा लगी। और फिर अंकल कहने लगे कि खाकी वर्दी पहने जान की बाजी लगाने को तैयार खड़े बेटे एक बाप की वो ताकत होते हैं जिसका मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। और वो उसे साथ लगाए उसका खौफ जायल करने की कोशिश कर रहे थे। मेरी मेजर जनरल जीशान की जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा था वो, जब मेरे दोनों बेटे साद और हादी यूनिफॉर्म में मलबूस, सीने पर पाकिस्तानी झंडा सजाए मेरे सामने खड़े थे। वो मुस्कुराते हुए उन लम्हों की खूबसूरती में खो गए और अचानक साद की आवाज पर वो सब चौंक गए
अरे अरे अरे, मैं जरा मंजर से क्या गायब हुआ, लोगों ने रकीबों से दोस्ती कर ली। साद की आवाज पर सबने उसे मुड़कर देखा तो वो आइसक्रीम पैक हाथ में पकड़े खड़ा था। लेकिन हाँ, आप लोग जितना मर्जी ट्राई कर लेना, ये आप लोगों से इंप्रेस नहीं होगी, क्योंकि ये मेरी पार्टी से है, एंटी फौजी पार्टी से। साद मुस्कुराते हुए हादी और ज़ीशान साहब को चढ़ा रहा था। थोड़ी सी शर्म कर लो बेटा, एक आर्मी फैमिली का हिस्सा होने और खुद एक आर्मी ऑफिसर होने के बावजूद तुम्हारी ये सोच है। ज़ीशान साहब ने उसे शर्म दिलाने की कोशिश की तो मेजर हादी कहने लगा, अरे पापा, इसकी बातों में मत आए, ये तो वैसे ही बहुत कुछ बोलता है, लेकिन असल में ये एक जिम्मेदार आर्मी ऑफिसर है जो अपनी ड्यूटी के मामले में कभी कोताही नहीं करता। आप इसे डांटे मत। हादी ने उनकी बात पर फौरन साद की हिमायत की। एक मिनट भाई, आपने क्या कहा? मैंने ठीक से सुना नहीं, फिर से कहीं एक बार। वो जरा आगे को होकर हादी से कह रहा था, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आपने मेरी तारीफ की है। वो अब भी बेयकीन था और हादी ने मोहब्बत भरी नजरों से साद को देखा, जो बज़ाहिर तो गैर संजीदा नजर आता था, लेकिन ड्यूटी पूरी करने के मामले में हमेशा सर धड़ की बाजी लगाने को वो तैयार रहता था। और अपने भाई को ऐसा देखते हुए साद कहने लगा, मैं कोई आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं हूं जिसने आपके एक बार आई लव यू कहने पर आपको दोबारा आई लव यू बोलने का कह दिया हो, और अब ऐसी खराब नजरों से मुझे ना देखें, हाँ? और वो ऐसा कहते हुए अंदर की तरफ उसने दौड़ लगानी चाही, लेकिन हादी ने उसे कॉलर से पकड़कर दबोच लिया। तो फिर साद ने कहा कि भाई, ऐसे यादगार मौके पर एक सेल्फी तो होनी चाहिए ना, ये एक तारीखी वाकया है मेरी तारीफ का। साद ने मुस्कुराते हुए हादी और ज़ीशान साहब के साथ एक तस्वीर ली और तभी वहां पे माही को उसने खड़े देखकर कहा, अरे आप भी आ सकती हैं ना, ये बब्बर शेर जो है ना अपने फादर के सामने बिल्कुल भी नहीं धाड़ता, इसलिए डरे मत। साद ने शरारत से माहीन को देखते हुए कहा तो वो चलती हुई आकर ज़ीशान साहब के साथ खड़ी हो गई और कैमरे की आंख ने उनके मुस्कुराते लम्हों को कैद कर लिया। और तस्वीर लेने के बाद ही ज़ीशान साहब ने साद को हादी के साथ उलझते देखकर कहा कि बरखुरदार, तुम अपनी हरकतें दुरुस्त कर लो और जरा से संजीदा भी हो जाओ। और साद कहां संजीदा होने वाला था, कहने लगा, पापा मुझे तो लगता है कि ये संजीदा ना किसी दौर में आपकी मोहब्बत रही होगी, अब आप इतनी ही मोहब्बत मुझसे भी करते हैं, इसलिए हर वक्त मुझे संजीदा होने के मशवरे देते रहते हैं। अब आपको कौन बताए कि मैं साद हूं, संजीदा नहीं, लेकिन आपकी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है ना। साद ने जिस तरह से चेहरे पर मसलूमियत तारी करते हुए दुहाई दी, उस पर उन सबका कहकहा बेसाख्ता था। बेटा, तुम्हारा सीओ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम्हारी हर पल की रिपोर्ट होती है मेरे पास। मैं तो उसे भी कहता हूं कि तुम्हारी इन हरकतों पर वो तुम्हें चेकिंग दे, तुम्हें सुधारे, लेकिन वो कहता है कि जब वो इस दौर में था तो वो भी ऐसे ही था और तुम्हें देखकर उसे अपनी जवानी याद आती है, इसलिए वो तुम्हें कुछ नहीं कहता। ज़ीशान साहब ने उसे देखकर अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, अच्छा तो पापा, फिर आप मुझे उनकी जवानी के ना सारे अफेयर्स बता दें ताकि मैं उन्हें ब्लैकमेल करके आसानी से आउट पास ले सकूं। उसकी इस बात पर माहीन मुस्कुरा दी। मुस्कुराती रहा करें, आप मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हैं। हादी ने ज़ीशान साहब के जाने के बाद धीरे से माहीन से कहा। तो साद कहने लगा, हाँ भाई, ये तो अच्छी लगती हैं, मगर ये बात मत भूलें कि इन्हें आप कड़वे करेले ही लगते हैं, इसलिए तारीफ करके इंप्रेस करने की कोशिश मत करें, ये कोशिश ना बेकार ही जाएगी। और फिर साद माहीन को लेकर आगे बढ़ गया और आगे बढ़ते हुए माहीन ने पलटकर देखा और हादी लॉन में खड़ा उसे ही देख रहा था। और साद ने फौरन उसकी यह हरकत नोट की और कहने लगा, माही आपी किधर? कहीं आप भी तो इंप्रेस नहीं हो गई हादी भाई से? इतनी देर तो नहीं हुई थी मुझे बाहर से आते हुए। साद ने उसे घूरते हुए पूछा। इनसे कोई भी इंप्रेस नहीं होता, वो तो सबको खुद ही इंप्रेस कर लेते हैं, इसलिए जेलस मत हो। और माहीन की बात पर वो पूरा उसकी जानिब घूमा और कहने लगा, यानी कि आप भी? और वह सदमे से कह रहा था, अरे तुम ज्यादा हैंडसम हो, रैंक कम में तो क्या हुआ,
मैं इनसे ज़्यादा तुमसे इम्प्रेस हुई हूँ, डोंट वरी। और आर्मी ऑफिसर होते हुए भी तुम इतने जिंदा दिल हो। उसने मुस्कुरा के साथ के सर पर एक थपकी लगाई और उसके साथ अंदर को बढ़ गई और साथ ही हुआ ये सीन खत्म।